25 दिसंबर 1968 जब दुनिया का आधा हिस्सा क्रिसमस की रोशनी में नहाया था, तब भारत के तमिलनाडु का एक कोना इंसानी मांस के जलने की गंध से भरा था। 44 लाशें थी, जिसमें 16 महिलाएं और 23 बच्चे थे। उनका कसूर था, उन्होंने लोकतंत्र में अपना हक मांगा था। आधा किलो अतिरिक्त चावल। यह सिर्फ एक नरसंहार नहीं था, यह सामंतवाद, जातिवाद और उभरते हुए मजदूर आंदोलनों के बीच का वो खूनी टकराव था जिसने आजाद भारत के चेहरे पर एक कभी ना मिटने वाला दाग लगा दिया। तंजावुर जिला, जिसे कभी दक्षिण भारत का अन्न भंडार कहा जाता था, लेकिन इस हरियाली के पीछे का एक काला सच छिपा था। यहाँ की उपजाऊ जमीन यहाँ का 90% हिस्सा मुदलियार और नायडू जैसे ऊपरी जाति के जमींदारों के पास था। काम करने वाले अधिकांश लोग आदि द्रविड़ समुदाय से थे। उन्हें नगद पैसे नहीं दिए जाते थे, बल्कि काम के बदले धान मिलता था। मजदूरी इतनी कम थी कि एक परिवार का पेट भरना नामुमकिन था। ऊपर से चाबुके, कोड़े मारना और गोबर का पानी पिलाना जैसे अमानवीय सजाएं आम थी उस टाइम। 1960 के दशक में भारत में हरित क्रांति आई, पैदावार बढ़ी और जमींदार अमीर हुए, लेकिन मजदूरों की थाली वैसी सूखी रह गई। इसी असंतोष ने जन्म दिया कम्युनिस्ट पार्टी विचारधारा को। CPIM ने इन मजदूरों को संगठित करना शुरू किया। खेतों में पहली बार लाल झंडे गाड़े गए। नारा था, मजदूरी बढ़ाओ। मजदूरों ने प्रति मरक्कल माप के बदले मिलने वाले अनाज में मामूली बढ़ोतरी मांगी। जमींदारों ने अपना संगठन बनाया, पेडी कल्टीवेटर्स एसोसिएशन। इसका नेतृत्व कर रहा था इप्पूर गोपाल कृष्णन नायडू। जब मजदूरों ने काम करने से मना किया तो जमींदारों ने बाहर से हड़ताल तोड़ने के वालों को बुलाए। तनाव इतना बढ़ा कि 25 दिसंबर की दोपहर को जमींदारों के गुर्गों ने एक मजदूर नेता को अगवा कर लिया। संघर्ष शुरू हो चुका था। रात के 10 बजे किलवेन मनी गांव की घेराबंदी हो चुकी थी। जमींदारों के लठेत और बंदूकधारी पुलिस जैसी खाकी वर्दी पहनकर ट्रकों में भरकर आए। गांव के लोग जान बचाने के लिए भागे। अधिकांश पुरुष खेतों की तरफ निकल गए। उन्हें लगा कि महिलाएं और बच्चे सुरक्षित रहेंगे। 16 महिलाएं, 23 बच्चे और 5 बुजुर्ग सबने एक छोटी सी झोपड़ी रमैया की झोपड़ी में शरण ली। उन्हें लगा कि भगवान के घर में उन्हें कोई नहीं छुएगा। हमलावरों ने झोपड़ी को बाहर से बंद कर दिया, मिट्टी का तेल लाया, उस पर डाल दिया और फिर से आग लगा दिया। जब कुछ माताओं ने अपने बच्चों को आग से बचाने के लिए खिड़की से बाहर फेंका तो हमलावरों ने उन्हें उठाकर वापस जलती हुई आग में फेंक दिया। करीब 3 घंटे तक आग धधकती रही। सुबह जब पुलिस पहुंची तो वहां सिर्फ हड्डियों के ढेर मिले थे। इस नरसंहार ने पूरी दुनिया को हिला दिया। तत्कालीन मुख्यमंत्री CN अन्नादुराई ने शोक व्यक्त किया, लेकिन जो इसके बाद अदालत में हुआ वो और भी शर्मनाक था। निचली अदालत ने 10 जमींदारों को 10-10 साल की सजा सुनाई। 1975 में मद्रास हाईकोर्ट का फैसला चौंकाने वाला था। कोर्ट ने कहा, जमींदार अमीर और रसूखदार लोग हैं, वो अपनी जमीन छोड़कर खुद आग लगाने नहीं जा सकते। यही यकीन करना मुश्किल है कि वो ऐसा कोई अपराध करेंगे। गोपाल कृष्णन नायडू सहित सभी 10 मुख्य आरोपियों को बरी कर दिया गया। न्याय की हार हुई, लेकिन जनता का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। 1980 में एक मजदूर समूह ने गोपाल कृष्णन नायडू की हत्या कर दी। आज किलवेन मनी में एक विशाल कंक्रीट का स्मारक बना है 44 शहीदों की याद में। यह घटना सिर्फ मजदूरी की लड़ाई नहीं थी, यह आत्मसम्मान की लड़ाई थी। इसने तमिलनाडु की राजनीति को बदल दिया और भूमि सुधार को अनिवार्य बना दिया। किलवेन मनी हमें याद दिलाता है कि आज हम जिन लोकतंत्र में सांस ले रहे हैं उसकी नींव में उन 23 बच्चों का खून भी शामिल है जिन्हें रोटी मांगने की सजा मौत मिली थी। इतिहास सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होता,
समझने और बदलने के लिए होता है। अगर आपको यह जानकारी जरूरी लगी हो तो इसे साझा करें ताकि ये कुर्बानियां भूली ना जाए।